प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल की संसद को संबोधित किया और अपने इस भाषण के दौरान भारत और इजराइल के रिश्तों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमियत दी। और उसके बाद आपको मैं तस्वीरें दिखाता हूं। भाषण खत्म होने के बाद जो इजराइल के सांसद हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ फोटो और सेल्फी लेने के लिए खड़े हुए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ तस्वीरें खिंचवा रहे हैं और इस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना भाषण खत्म होने के बाद इजराइल के जो विपक्ष के नेता थे उन लोगों से मुलाकात की। उसके बाद धीरे धीरे सत्ता पक्ष की ओर से बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाहर की ओर गए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इस भाषण में आतंकवाद पर सबसे बड़ा प्रहार किया है। पीएम मोदी ने कहा कि इजराइल में 7 अक्टूबर 2023 को जो हमला हुआ था, आतंकी हमला हुआ था, उसकी भारत निंदा करता है और उस हमले में मारे गए लोगों के प्रति भारत अपनी संवेदना व्यक्त करता है। आतंकवाद के हर प्रारूप की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर निंदा की है और यह कहा है कि भारत इजराइल के साथ मजबूती से खड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अपना भाषण दे रहे थे तो लगातार इजरायली सांसद अपनी कुर्सी से खड़े होकर तालियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान का समर्थन कर रहे थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कुछ इस अंदाज में ही इजराइल की संसद में स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बताया कि किस तरह से इजराइल के साथ वो संबंधों को आगे बढ़ा रहे हैं। भविष्य की रूपरेखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजरायली संसद में सामने रखी है। प्रधानमंत्री मोदी ने शांति की बात कही है इजराइल की संसद से और यह भी कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और इजराइल के संबंधों को एक व्यापक रूप से आगे बढ़ाने का संदेश यहां से दिया है। खास बात यह रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के वक्त इजराइल का विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों ही सांसद इजराइल की संसद में मौजूद थे। विशाल पांडे, एबीपी न्यूज, यरूशलेम, इजराइल।